आप सबका स्वागत करता हूं शंकर एकेडमी की इस मंच पर। अभी तक हमने जो भूगोल में टॉपिक पढ़ा है उसको लर्न करने के लिए एक ही चीज़ कहूंगा कि आप उसको बार बार रिपीट कीजिए, रिकॉल कीजिए और क्वेश्चन लगाइए। क्वेश्चन लगाएंगे तो कुछ प्रश्न छुए अनछुए रहेंगे, ज्ञात से अज्ञात की ओर जाएंगे। आप कुछ जानते रहेंगे, एक आध दो प्रश्न नहीं जानेंगे, को कनेक्ट होकर सीखोगे आप लोग, लेकिन मैक्सिमम चीज आप उसमें अब समझने लगोगे। क्लियर? ग्रुप ऑफ रॉक्स हमने देखा था चट्टान, चट्टान से हमने देखा खनिज, खनिज से क्या निकाला? उद्योग। ये बिल्कुल साइंटिफिक स्टडी हम कर रहे हैं। अब उसके बाद एक पैटर्न खत्म होता है तो मिट्टी चलेगा। अब क्या चलेगा? आगे के टॉपिक में देखो कैसे कनेक्ट होगा। मिट्टी, सॉइल, चट्टान से ही मिट्टी बनता है। मिट्टी जैसी होगी वैसी कृषि, फसल होगा। कृषि मतलब फसल। ठीक है? बिना सिंचाई के आप कृषि कर नहीं सकते। इरिगेशन, एग्रीकल्चर में सिंचाई, सिंचाई है तो इसके बाद पढ़ेंगे परियोजना। परियोजना में नदी पढ़ना पड़ेगा। परियोजना को क्या बोलते हैं? नदी परियोजना, रिवर प्रोजेक्ट। ठीक इसी में डैम आ जाएगा। तो इन टॉपिक को आपको लगातार पढ़ना पड़ेगा। यहां से मिनिमम एक प्रश्न और मैक्सिमम दो आ सकते हैं। तो इन दो प्रश्न को ही आपको तो डिसाइड करना है। इसको पढ़ोगे आप तो छत्तीसगढ़ में कृषि समझ में आएगा, छत्तीसगढ़ में मिट्टी समझ में आएगा। क्लियर? चलिए शुरू करते हैं। भारत में मिट्टी, भारत में मिट्टी, सॉइल इन इंडिया। ठीक है, पहला देखेंगे कि मिट्टी क्या है, व्हाट इज सॉइल। दूसरा देखेंगे मिट्टी के प्रकार क्या हैं। तीसरा देखेंगे इनका वितरण, डिस्ट्रीब्यूशन कैसे है। ठीक है, सॉइल छत्तीसगढ़ के भी रेफरेंस में हमको देखना है आगे, क्योंकि छत्तीसगढ़ में मिट्टी पढ़ना है। ठीक है, क्या है मिट्टी? भू पर पट्टी का ऊपरी सतह, भू पर पट्टी का मान लीजिए लेयर है, अपर लेयर है। भू पर पट्टी का ऊपरी सतह, द अपर पार्ट ऑफ द अर्थ। भू पर पट्टी का ऊपरी सतह जो उपजाऊ होता है उसे मिट्टी कहते हैं। धरातल का ऊपरी संरचना वाला हिस्सा, द अपर लेयर ऑफ द अर्थ, समझ में आ रहे हैं, जो कृषि के योग्य होता है, ठीक है, मिट्टी कहलाता है। ठीक है, मिट्टी का उपजाऊपन उसकी प्रकृति के ऊपर डिपेंड करता है। समझ रहे हो ना? कि अम्ली है कि क्षारी है, उसका नेचर। मिट्टी अगर अम्ली है, अम्ली एसिडिक, तो उसमें चूना मिलाया जाता है कम करने के लिए। क्षारी है तो जिप्सम मिलाया जाता है कम करने के लिए। पूछा गया प्रश्न, मिट्टी की अम्लता को कम करने के लिए उसमें चूना मिलाया जाता है, लाइमस्टोन, चूना। और अगर वो क्षारी है, क्षारी बेस, तो उसको कम करने के लिए उसमें जिप्सम मिलाया जाता है, जिप्सम। पूछा गया प्रश्न है ना, निकल रहा है मतलब। क्लियर? धरातल की ऊपरी संरचना जो उपजाऊ होती है, उपजाऊ क्या कहलाती है? मिट्टी कहलाती है। ठीक है, मिट्टी की प्रकृति के अनुसार क्या होता है उसमें? उसकी अम्लता और क्षारीयता होती है, याद रखना। क्लियर? भारत में मिट्टी क्या है, क्लियर हुआ? मिट्टी के प्रकार देखिए, मिट्टी के कुल जो है 8 प्रकार हैं, लिखो। पहला जलोढ़ मिट्टी, जलोढ़, जलोढ़ मिट्टी। दूसरा लाल मिट्टी, रेड, जलोढ़, लाल मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, काली मिट्टी, ब्लैक सॉइल, लाल काली। पहला जलोढ़, एलुवियल सॉइल, एलुवियल सॉइल सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली मिट्टी लिख लो, 43%, 43। ठीक है, दूसरा लाल मिट्टी, रेड सॉइल। तीसरा काली मिट्टी, ब्लैक सॉइल, ब्लैक सॉइल। पांचवा
लाल लिख लिए, पहला जलोढ़, दूसरा लाल, तीसरा काली, चौथा लेटेराइट। लिखे क्या? लेटेराइट सुने हो? लेटेराइट मिट्टी, लेटेराइट। पांचवा पर्वती मिट्टी, पर्वती, माउंटेनरिंग सॉइल। छठवां मरुस्थली मिट्टी, मरुस्थली मिट्टी। इतना ही इंपॉर्टेंट है हालांकि। 6। अगला 7वां लिखो, डेल्टाई, डेल्टाई मिट्टी, डेल्टाई। और 7वां दलदली, दलदली। क्लियर? दलदली कितने प्रकार हुए? 8। नाम याद हुआ क्या? अब इसका डायग्राम बनाएंगे। पहला कौन सी मिट्टी? कौन सी मिट्टी? जलोढ़। दूसरा लाल, तीसरा ब्लैक, काली, चौथा लेटेराइट, पांचवा पर्वती, छठवां मरुस्थली, डेजर्ट, मरुस्थली मिट्टी, सातवां डेल्टाई माने डेल्टा वाले क्षेत्र में, आठवां क्या? दलदली मिट्टी, मर्सी सॉइल, ऐसा बोल सकते हो। ठीक है? चलो थोड़ा सा डायग्राम बनाओ। इंडिया में देखते हैं, इंडिया का मैप। ठीक है, पहला है जलोढ़ मिट्टी। देखो, जलोढ़ कलर से दर्शाते हैं जलोढ़ मिट्टी को, है ना, ग्रीन कलर से। जलोढ़ मिट्टी मतलब उत्तर भारत। कौन सा भारत? ये नॉर्थ इंडिया प्लस पश्चिमी तटीय मैदान और पूर्वी तटीय मैदान। ये डायग्राम तुम भी बनाना। ये ठीक है, क्लियर? तमिलनाडु केरल भी आता है जलोढ़ पे। ठीक, पहला कौन सी मिट्टी? कौन सी मिट्टी है ये? जलोढ़, एलिवियल सॉइल 43%। दूसरा काली मिट्टी, ब्लैक सॉइल। कौन सी सॉइल? ब्लैक सॉइल। ये प्रायद्वीपीय पठार, ब्लैक सॉइल, थोड़ा माइकल श्रेणी। काली मिट्टी, कौन सी मिट्टी है ये? काली, रेगूर, कन्हार, कन्हार मिट्टी। ठीक है, ऊपर ये जो मिट्टी दिख रहा है ऊपर, ये पूरा, ये है कौन सी मिट्टी? पर्वती मिट्टी, माउंटेनिंग सॉइल। उसके बाद ये जो दिख रहा है ये राजस्थान, डेजर्ट सॉइल, मरुस्थली मिट्टी, मरुस्थलीय मिट्टी। ठीक है, उसके बाद ये जो दिख रहा है डेल्टा, डेल्टाई मिट्टी, डेल्टाई, डेल्टाई क्षेत्र में खाड़ी वाला। ठीक है, उसके बाद वेस्ट बंगाल का साउथ वाला हिस्सा ये,
ठीक है, ये दलदली मिट्टी, दलदली, दलदली मिट्टी, दलदल वाला एरिया मतलब जो है जहां पर डेल्टा का निचला वाला हिस्सा दलदल बनेगा। क्लियर? दलदली मिट्टी। उसके बाद प्रायद्वीपीय पठार का पूर्वी भाग, ठीक है, ये रेड सॉइल। कौन सा सॉइल? रेड सॉइल। ठीक है, रेड सॉइल छत्तीसगढ़ में आउटर बाउंड्री। ठीक, ये कौन सी मिट्टी है? लाल पीली, लाल पीली मिट्टी छत्तीसगढ़ और रेड सॉइल। ठीक, इतने में कुछ पिक्चर क्लियर हुआ कि नहीं पहले? अब इससे कैसे क्वेश्चन दिमाग में काम करेगा? पर्वतीय मिट्टी पर्वतीय क्षेत्र में मिलेगा, मतलब वो मिलेगा आपका लद्दाख, उत्तराखंड, हिमाचल, अरुणाचल प्रदेश, क्योंकि पर्वतीय क्षेत्र में यूपी बिहार तो है नहीं। जलोढ़ मिट्टी मिलेगा सतलज के मैदान से गंगा के मैदान तक। सतलज माने पंजाब तक जाएगा, गंगा माने डेल्टाई क्षेत्र तक जाएगा, वो पश्चिम बंगाल तक। और इवन जो है पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट, माने पश्चिमी तटीय मैदान और पूर्वी तटीय मैदान, यहां पर मिलेगा ग्रीन कलर का कौन सा मिट्टी? जलोढ़ मिट्टी, एलुवियल सॉइल। काली मिट्टी दक्कन ट्रैप में मिलेगा, दक्कन का पठार, याद आया? इसीलिए तो आपको दक्कन पठार पढ़ा है, डेक्कन प्लेट्यू, दक्कन पठार, महाराष्ट्र, गुजरात, मालवा का क्षेत्र, प्रायद्वीपीय पठार, प्रायद्वीपीय पठार का पूरा पश्चिमी भाग, गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, नीचे कर्नाटका और छत्तीसगढ़ में मैकल की श्रेणी। काली मिट्टी समझ में आ रही है? डेल्टाई मिट्टी गुजरात के खाड़ी क्षेत्र में, गुजरात के डेल्टाई। दलदली मिट्टी पश्चिम बंगाल का निचला इलाका, शिलांग के नीचे। समझ में रहे? और लाल मिट्टी रेड सॉइल जो देख रहे हो आप, प्रायद्वीपीय पठार का पूर्वी भाग और छत्तीसगढ़ का आउटर लेयर, छत्तीसगढ़ का आउटर लेयर। बस्तर में भी मिलेगा, छत्तीसगढ़ के आउटर लेयर में भी लाल मिट्टी रेड सॉइल मिलेगा। डायग्राम से हम दिमाग में सेट करेंगे कि, और डेजर्ट सॉइल स्पष्ट है कि रेगिस्तानी वाले इलाके में क्या मिलेगा? मरुस्थली मिट्टी। क्लियर? चलो कुछ स्थानीय नाम लिखो पहले अलग से। मिट्टी का स्थानीय नाम, काली मिट्टी, काली को बोलते हैं कन्हार, रेगुर, कन्हार मिट्टी, रेगुर मिट्टी, चेरनोजम मिट्टी, चेरनोजम। काली मिट्टी कन्हार, रेगुर, चेरनोजम, चेरनोजम कपास वाली मिट्टी, चेरनोजम। जलोढ़ मिट्टी, जलोढ़ को कांप मिट्टी बोलते हैं, कांप या कछारी, कांप या कछारी। लेटराइट मिट्टी, लेटराइट। भाटा, मुरुमू मिट्टी, भाटा या मुरुमी मिट्टी, मुरुमी या भवन निर्माण वाली मिट्टी, भवन निर्माण वाली मिट्टी। क्लियर? जानना है? ठीक है, आगे लिखो। सर्वाधिक जल धारण क्षमता मिट्टी में, सर्वाधिक जल धारण क्षमता होती है काली मिट्टी में। मैक्सिमम जो है ऑब्जर्वेशन करता है, वो ऑब्जर्व करता है, ऑब्जर्वेशन नहीं, ऑब्जर्व। वाटर जो है ऑब्जर्व कौन करता है? काली। सर्वाधिक नमी की मात्रा किस मिट्टी में होती है? काली में, क्योंकि वो पानी को क्या करता है? अवशोषित करके रखता है। ठीक है। सर्वाधिक ह्यूमस की मात्रा, ह्यूमस काली मिट्टी में, ह्यूमस। सर्वाधिक उपजाऊ होता है काली मिट्टी। ठीक है, काली मिट्टी नहीं पढ़ा रहा हूं अभी। सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली मिट्टी जलोढ़। सर्वाधिक जल धारण क्षमता काली मिट्टी। ठीक है, अगला लिखो। प्राचीन जलोढ़ मिट्टी को बांगड़ भूमि कहते हैं। बांगड़ मिट्टी का पहले विशेष लिखवा रहा हूं, विशेष, उसके बाद एक एक मिट्टी में जाएंगे। एंशिएंट एलुवियल सॉइल को हम बांगड़ भूमि कहते हैं, बांगड़ लैंड बताया था, बांगड़।
और नवीन जलोढ़ मिट्टी को खादड़ भूमि कहते हैं। खादड़, याद आया? नवीन जलोढ़ मिट्टी को खादड़ भूमि, प्राचीन जलोढ़ मिट्टी को बांगड़ भूमि। बांगड़ भूमि। ठीक है, क्लियर? इतना को लिखना है, आप समझ में आ रहा? अब हम चलते हैं एक एक ठो में। लिखो जलोढ़ मिट्टी, एलुवियल सॉइल। अब इसके बारे में लिखते जाओ। जलोढ़ मिट्टी, ठीक है, भारत में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली मिट्टी 43%। 43% क्षेत्र में जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, सर्वाधिक मात्रा में। सतलज के मैदान से गंगा के मैदान तक इसका विस्तार, सतलज के मैदान से गंगा के प्लेन्स तक इसका विस्तार है। It is extended from Satluj plains of Satluj to Ganga plains. Clear? टोटल परसेंट 43 है। इसका स्थानीय नाम, लोकल नेम है कांप या कछारी मिट्टी। कांप या कछारी, स्थानीय नाम है कांप या कछारी। प्रतिशत 43%। आगे लिखो, ठीक है। क्षेत्र लिखो, क्षेत्र पंजाब, हरियाणा, यूपी, बिहार, वेस्ट बंगाल। पंजाब, हरियाणा, यूपी, बिहार, वेस्ट बंगाल, ठीक है। नीचे आ जाओ, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, ओडिशा, ठीक है। ऐसे क्षेत्र जहां 200 सेंटीमीटर बारिश होती है, ऐसे क्षेत्रों में कितना, 200 सेंटीमीटर बारिश वाले क्षेत्र में आपको जलोढ़ मिट्टी मिलेगा। अब एरिया तुम ध्यान से देख लो, जहां जहां मैं ग्रीन कलर का बनाया हूं वो तुमको बता रहा है कि पश्चिमी तटीय मैदान और पूर्वी तटीय मैदान है। ग्रीन कलर का बना है पंजाब से कहां बना है, पश्चिम बंगाल तक बना है, ये पूरा उड़ीसा तक आया है। तो राज्य लिख लो, पंजाब, हरियाणा, यूपी, बिहार, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरला, कर्नाटक नहीं है। पहला प्रश्न, जलोढ़ मिट्टी का विस्तार निम्न में से किस राज्य में नहीं है? तो आपको बिल्कुल कर्नाटक नहीं लगाना है, महाराष्ट्र नहीं लगाना है। महाराष्ट्र माने काली, गुजरात माने काली, मालवा का क्षेत्र माने काली। क्लियर? नॉर्थ ईस्ट बिल्कुल भी नहीं लगाना है, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, हिमाचल बिल्कुल भी नहीं लगाना है, राजस्थान बिल्कुल भी नहीं लगाना है। समझ में आया? तो जो नहीं लगाने हैं उसको भी जान लो आप, तब मिट्टी को बना पाओगे। नहीं, मोटे अनाज माने ये मिट्टी रेतीली, डेजर्ट, कोदो, कुटकी, सन, मेस्टा, कहां पाओगे? मोटे अनाज में, लाल रेतीली या रेतीली में पाओगे, डेजर्ट सॉइल में। काली मिट्टी, कौन सी जलोढ़ मिट्टी बोल रहे हो? ये तो धान गेहूं। काली मतलब कपास, तिलहन, कपास, गेहूं, गन्ना, सोयाबीन, फसल अभी पढ़ेंगे, अभी तो लिखवा रहा हूं इसमें। ये क्लियर है? पहले जलोढ़ मिट्टी को कंप्लीट करो, फिर कॉन्सेप्ट बनाओ। जलोढ़ मिट्टी भारत में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली मिट्टी है। इट इज अवेलेबल इन मोस्टली, क्लियर, एक्सटेंडेड ओवर इंडिया। 43%। कितना परसेंट? क्षेत्र ले लो, सतलज के मैदान से गंगा मैदान, पश्चिमी तट से पूर्वी तटीय मैदान, इसलिए तो तटीय मैदान पढ़ाया हूं। अब तुमको क्लियर हो रहा है? पूर्वी तटीय मैदान, ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स, वेस्टर्न कोस्टल प्लेन बोल रहा हूं, तो इसलिए पहले बढ़ा चुके हैं इसको, क्षेत्र को। किसको? हमारी वीडियोस देख सकते हैं डियर फ्रेंड्स, जिसको समझ नहीं आ रहा है वो पश्चिमी तटीय मैदान और पूर्वी तटीय मैदान पर मैंने पूरा वीडियो प्ले लिस्ट में डलवा दिया है। क्लियर? क्षेत्र क्लियर हुआ? राज्य बोलो, पंजाब 1, हरियाणा 2, यूपी 3, बिहार 4, पश्चिम बंगाल 5। नीचे उतरो, उड़ीसा 6, आंध्र प्रदेश 7, तमिलनाडु 8, केरल 9, कर्नाटक नहीं। ये क्षेत्र है किसका? जलोढ़ का। फसल महाराष्ट्र नहीं लेंगे, महाराष्ट्र माने काली, दक्कन ट्रैप में है वो, कई बार दक्कन का पठार पड़ चुके हो। क्लियर? हो गया। फसल, फसल में लिखो चावल। तमिलनाडु में, केरला में जाना, वो केले के पत्ते में चावल परोसते हैं, देखे हो? और खाने वाला ऐसा खाते हैं कि उनको देखकर मोक्ष मिल जाएगा। तुम देखे हो कभी?
अनार्य लोग को, अनार्य लोग को देखे हो, अनार्य बोल रहा हूं मतलब जो है खतरनाक टाइप की स्थिति है। उससे अच्छा छत्तीसगढ़ी है, सबले बढ़िया बोलोगे। चावल की खेती होती है यहां पर, किसकी? पैडी। किसकी? चावल की खेती होती है। क्लियर? बेसिक चावल जलोढ़ मिट्टी में। गेहूं, गेहूं व्हीट। अब उसका उदाहरण देखो, चावल का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल। इसीलिए वेस्ट बंगाल डेल्टाई क्षेत्र भी है और जो है जलोढ़ मिट्टी भी है यहां पर, गंगा का। गेहूं का सर्वाधिक उत्पादक राज्य उत्तर प्रदेश, लेकिन प्रति हेक्टेयर में पंजाब। लिख सकते हो ना इसको, ऐसा नहीं। चावल का सर्वाधिक लार्ज प्रोड्यूसर स्टेट पूछेगा तो वेस्ट बंगाल। गेहूं का सर्वाधिक उत्पादक राज्य बोलेगा तो यूपी। 10 सेंटीमीटर बारिश होती है। पश्चिमी विक्षोभ जो आता है ना, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस लेकर, उससे स्प्रिंकल टाइप। ठीक है? गेहूं चावल की खेती होती है, इसलिए प्रति हेक्टेयर, पर हेक्टेयर में गेहूं का उत्पादक राज्य पूछेगा तो पंजाब लगाओगे। अभी फसल नहीं पढ़ा रहा हूं, लेकिन फिर भी मिट्टी से कृषि फसल तो कनेक्ट होगा। 2 प्रकार के जलोढ़ मिट्टी होते हैं, लिखो। कितने जलोढ़ हैं? 2। कितने जलोढ़? 2। ठीक है? नवीन जलोढ़, नवीन जलोढ़ और प्राचीन जलोढ़। प्राचीन जलोढ़ मिट्टी, नवीन जलोढ़ मिट्टी को खादड़ भूमि कहते हैं। खादर, खादर भूमि। प्राचीन जलोढ़ मिट्टी को बांगड़ भूमि, बांगड़ भूमि, बांगड़ भूमि। याद रहेगा? ये है बाढ़ का पानी। बाढ़ का पानी जहां तक गया, ये तब तक तो ठीक है। तो जहां तक जाता है, नदियों में जब बाढ़ आता है, जहां तक जाता है, तो ये कौन सी भूमि होगी? खादड़। कौन सी भूमि? खादड़ भूमि। ये कौन सी भूमि होगी? खादड़। और जहां नहीं पहुंच पा रहे ऊंचाई वाले इलाकों में, तो यहां पर कौन सी मिट्टी होगी? इधर कौन सी भूमि मिट्टी? बांगड़, बांगड़ लैंड। ये कौन सा लैंड? बांगड़ लैंड। प्राचीन जलोढ़ माने पुरानी मिट्टी ही रहेगी। खादड़ भूमि उपजाऊ होती है, अत्यधिक उपजाऊ कृषि के लिए। और बांगड़ भूमि क्या होती है? अनुपजाऊ। गंगा सतलज का मैदान पढ़ा चुका हूं, याद करो। तो नवीन जलोढ़ मिट्टी को खादड़ भूमि बोलते हैं। इनका उत्पादन क्षमता ज्यादा होता है, माने फसल में उन्हें अत्यधिक लिया जा सकता है। उपजाऊ मतलब फर्टाइल, इट इज टू फर्टाइल। क्लियर? क्लियर? इसको भी याद रखना। पंजाब में खादड़ भूमि को क्या बोलते हैं? बेट। पंजाब में खादड़ भूमि क्या कहलाता है? बेट, बेट कहलाता है। बेट कहलाता है, याद रखना। और बिहार में बांगड़ भूमि को भाट कहते हैं, भाट। बिहार में बांगड़ भूमि को भाट और पंजाब में खादड़ भूमि को क्या बोलते हैं? बेट। बेट माने बल्ला, बल्ला माने सिद्धू, पंजाब का। कनेक्ट रहेगा? ठीक है? खादड़। नवीन जलोढ़ मिट्टी को खादड़ लैंड कहते हैं। फेवरेट प्रश्न। प्राचीन जलोढ़ मिट्टी को बांगड़ भूमि कहते हैं, बांगड़। प्राचीन जलोढ़, जलोढ़ मिट्टी उपजाऊ होगी, प्राचीन जलोढ़ खादड़ भूमि। और बांगड़ भूमि जो समझ रहे, प्राचीन होगी, वो अनुपजाऊ होगी। नवीन जलोढ़ उपजाऊ और प्राचीन जलोढ़ अनुपजाऊ, फर्टाइल अनफर्टाइल। क्लियर? इज दैट क्लियर? फर्स्ट इतना कर लोगे। क्वेश्चन कैसे आएगा? जलोढ़ मिट्टी के बारे में असत्य कथन छांटिए, बस इससे कठिन नहीं हो सकता। इसका विस्तार 40 से अधिक होता है, पहला लाइन। तो 43 माने सही है, ऐसा भी देगा ना। ऐसा नहीं अब 43 लिखवा दिए, 43 नहीं दीस बहनी, नहीं दीस वो हम नहीं लगाए। सर बोले रिसे 43 सही तो लगावे। अच्छा, 40 से अधिक होता है सही है, 45 से अधिक होता है गलत। समझ? 40 से कम होता है गलत। बात को समझे? दूसरा, इसका विस्तार उत्तर भारत, केवल उत्तर भारत में पाया जाता है, यह भी गलत। पश्चिम,
पश्चिमी तटीय और पूर्वी तटीय। इसका विस्तार पश्चिमी तटीय, पूर्वी तटीय, उत्तर भारत के अति उत्तर पूर्वी हिमालयन रेंज में थोड़ा सा विस्तार है। गलत। अब तुम समझ लो कि अगर ये चीज फिक्स है एकदम जो जानते हो, उसके बाद कोई भी लाइन दे क्रॉस करो, एलिमिनेट करो, कर सकते हो यार। सीखने के लिए एक मैच्योरिटी लेवल चाहिए, इसीलिए बच्चे को बोलते हैं 9 से आप एजुकेट करो। कब से? 8वीं तक तो बचपना रहता है उसके में, 9 से उसको सीरियसनेस के साथ बिल्कुल, अगर वो पढ़ने वाला है तो बिल्कुल उस लाइन में जा सकता है कि बेटा बचपना छोड़ दे अब। लेकिन हमारे में क्या होता है, जब तक 1-2 पीजी नहीं कर लेते पोस्ट ग्रेजुएशन, तब तक होश में नहीं आते। हमारा जमाना था 2-3 पीजी करने के बाद पीएससी को जाने। अब आज के बच्चे जो है 12वीं के बाद ही आ जाते हैं कई लोग अंडर एज में, सर मर करना है मुझको। तो ये आज का युग है, एम आई राइट? करो, चलो कर लोगे। परसेंट, इसको कांप या कछारी मिट्टी कहते हैं। इसका विस्तार पूछ सकता है, परसेंटेज पूछ सकता है। 150 से अधिक सेंटीमीटर वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं, ये भी सही। 150 से अधिक माने 200, 200 से अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं, गलत। ठीक है, क्लियर? 200 का रेंज 150 से हो सकता है वो, क्लियर? क्षेत्र में याद रखना, पंजाब हरियाणा नदी बोले हैं सतलज से गंगा, सतलज से गंगा का मैदान। प्राचीन जलोढ़ मिट्टी को खादड़ भूमि कहते हैं, गलत। नवीन जलोढ़ मिट्टी को बांगड़ भूमि कहते हैं, ये भी गलत। तो तुम जो सही पढ़ रहे हो उसको गलत बना के देखा, वो गलत को सही बना के देगा। तो वैसे इसी में तटस्थ रहना, तटस्थ रहने का नाम ही ऑब्जेक्टिविटी या वस्तु के प्रति निष्ठ, वस्तुनिष्ठ। क्लियर हुआ? इससे कठिन क्या देगा, यूपीएससी लेवल यही तो है। चलें आगे, चलें आगे। इस मिट्टी का जमाव कैसे हुआ है आप जानते हैं। पश्चिमी घाट की नदियों ने पश्चिमी तटीय मैदान का निर्माण किया है, तो जलोढ़ है वो, नवीन जलोढ़। ठीक, पूर्वी तटीय, पूर्वी घाट की पहाड़ियों ने, कृष्णा ने, गोदावरी ने, महानदी ने क्या किया, लगातार काट काट के तटीय मैदान का निर्माण किया, इसलिए जलोढ़ है वो। क्या है, समझ में आ रहा है? इसलिए धान का कटोरा छत्तीसगढ़, धान का कटोरा छत्तीसगढ़। सुने हो कि नहीं? ठीक है, छत्तीसगढ़ में भी जो महानदी बेसिन है, कौन सा महानदी बेसिन, लाल पीली मिट्टी है, तो धान के लिए फेमस है। क्लियर? चलो चले, पहला कर लोगे। दूसरा, काली मिट्टी, पहले काली पढ़ेंगे, वरीयता क्रम में बता रहा हूं ना जो पूछा जाता है। दूसरा ब्लैक सॉइल, काली मिट्टी, इसे कन्हार, छत्तीसगढ़ में क्या बोलते हैं इसको, कन्हार। इसे रेगुर, कई जगह भर्री, सुने हो? भर्री स्थानीय नाम है, छत्तीसगढ़ से कनेक्ट करो। कन्हार, रेगुर, भर्री, चेरनोजम, चेरनोजम की क्रिया होती है ना इसमें, चेरनोजम बोलो, चेरनोजम, चेरनोजम बोलिए, मिट्टी कहते हैं। ब्लैक सॉइल को कन्हार मिट्टी, भर्री मिट्टी, रेगुर मिट्टी स्थानीय नाम है इसका। ठीक है, बेसाल्ट युक्त लावा से बनता है, चट्टान लिखो, बेसाल्ट चट्टान। काली मिट्टी का निर्माण किससे होता है, जैसे प्रायद्वीपीय पठार में क्या हुआ, लावा ऊपर आकर ठंडा हो गया, बताया था। तो बेसाल्ट चट्टान बाद में वो लेयरर हो जाता है, चट्टान आके जम गया ऐसे। अब ये क्या होगा, धीरे धीरे लेयर में टूटेगा। किसमें टूटेगा, किसमें टूटेगा, लेयर में, और कमजोर हो जाएगा। इसमें हवा, पानी, नमी, ह्यूमिडिटी सब होगा, तो धीरे धीरे मिट्टी का लेयर क्या होगा, टूटेगा। तो क्या बन जाएगा, काली। कठोर होकर काली तो रहता अच्छा है, धीरे धीरे क्या होगा, उसमें नमी, ताप दाप सब कम होगा, तो क्या होगा, काली मिट्टी में बदल जाएगा। बेसाल्ट युक्त चट्टान से काली मिट्टी का निर्माण होता है, याद रखना। ठीक है, इसका रंग काला रंग, फेरिक टाइटेनियम पूछा गया प्रश्न। फेरिक टाइटेनियम तुमको मिलेगा टेस्ट सीरीज में, फेरिक टाइटेनियम के नाम से इसका रंग काला होता है। किसके नाम से होता है, फेरिक टाइटेनियम के नाम से इसका रंग क्या होता है, काला। सर्वाधिक जल धारण क्षमता होती है, वाटर ऑब्जर्वेशन इसका जो कैपेसिटी होता है मैक्सिमम होता है, माने जल को अपने अंदर सोख के रखती है, माने नमी को बना के रखती है, इसलिए ज्यादा इसको वर्षा की जरूरत नहीं पड़ती। काली मिट्टी, सर्वाधिक जल धारण क्षमता, ह्यूमस की मात्रा, ह्यूमस, ह्यूमस समझते हो ना, व्हाट इज ह्यूमस? मिट्टी में जो वनस्पति जो टूट फूट कर गिर जाते हैं, बाद में सड़ गल जाते हैं, तो किसका काम करता है, ह्यूमस, अपशिष्ट।
ठीक है। ह्यूमस की मात्रा अत्यधिक पाई जाती है, जल धारण क्षमता अधिक होती है, अत्यधिक नमी पाई जाती है, मतलब नमी को बना के रखती है अपने अंदर। गर्मी के दिनों में इसमें दरार पड़ता है, और बरसात के दिनों में क्या होता है, ये चिपचिपा। सैंडल पहन के आओगे बोला था। इज दैट क्लियर? काली मिट्टी। और गर्मी के दिनों जो क्रैक होता है, क्रैक, उसके अंदर जो ऑक्सीजन जाता है, हवा, वहीं पर चेरनोजम की क्रिया होती है। किसकी क्रिया? और उसको उपजाऊ बनाती है। क्या करती है? भुरभुरा टाइप। क्या बना देता है? उपजाऊ। कृषि वैज्ञानिक लोग ज्यादा बताएंगे, हम लोग वो तो नहीं बन सकते, थोड़ा सा फील करा सकते हैं, इसलिए क्रैक का भी महत्व है। ठीक है। फेरिक टाइटेनियम, बेसाल्ट युक्त लावा, इसका विस्तार दक्कन पठार में है। किसमें है? दक्कन पठार। लिखो स्पेशली एक शब्द लिखो, दक्कन पठार। क्षेत्र में लिखो महाराष्ट्र, महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक, मालवा पठार। महाराष्ट्र 1, उसके नीचे कर्नाटक 2, ऊपर गुजरात 3। महाराष्ट्र 1, गुजरात 2, कर्नाटक 3। ठीक है। मैकल श्रेणी छत्तीसगढ़, मैकल श्रेणी छत्तीसगढ़। ठीक है। फसल लिखो, फसल। कपास, सर्वाधिक कपास का उत्पादन इसलिए महाराष्ट्र गुजरात करता है। फेवरेट प्रश्न, कपास वाली मिट्टी बोलते हैं। गन्ना, सर्वाधिक गन्ने का उत्पादन इसलिए कवर्धा करता है छत्तीसगढ़ में, गन्ना। और थोड़े अपवाद है गन्ना का, यूपी। नहीं समझे बात को? सर्वाधिक गन्ना का उत्पादन कौन करता है? यूपी। लेकिन यूपी में क्या है? जलोढ़ मिट्टी। लेकिन जिस जगह में गन्ना हो रहा है 100% वहां की प्रकृति क्या होगी? काली। अब ये मत बोलना कि यूपी में जलोढ़ है तो काली कैसे हो। हम लोग देखे तो कह रहे हैं ना, काली नहीं मिले सर, जबरन बताइए। इसके बारे में मैं भविष्यवाणी कर रहा हूं कि हमेशा जीवन भर ईमानदार रहेगा। इसके साथ जीवन भर रहूंगा कि मैं बोल सकता हूं कि ईमानदार रहेगा? क्लियर? कि धरातल की संरचना को तुम बोले हो जैसा है वैसे ही बिछा होगा, तुम भगवान हो? नहीं, कुछ जगह जो है काला रंग ले लिया हो। कौन सा रंग? जैसे एक ही जगह एक ही बच्चे में विभिन्न प्रकार के गुण नहीं होते हैं अगल बगल, बस सेम होता है, तो वहां पर थोड़ा सा काला होगा। अरे भाई बिलासपुर में जाओगे तो लाल पीली मान लो, कौन सी मिट्टी है? और जैसे ही दसरंगपुर से आगे जाओगे धरती तो वही है। पुन्नूलाल मोहल्ले पेट्रोल पंप से जैसे उठे तो काली मिट्टी शुरू हो जाते, तो धरती तो वही है। NH 130A में ही तो चल रहे हो, तो अलग अलग जो है रिएक्शन हुआ है, तो फसल से ही अनुमान लगाना है आपको। क्लियर? कपास, गन्ना, गेहूं, गेहूं फसल, तिलहन, सरसों, अलसी। फसल को भी थोड़ा लिखते चलो, क्योंकि ठीक इसके बाद फसल पढ़ोगे तो जल्दी समझ में आएगा। कपास वाली मिट्टी समझ में आ रही कि नहीं? गन्ना इसमें ज्यादा होता है, गेहूं भी ज्यादा होता है। ठीक है। अलसी, तिलहन माने तिलहन की फसल। मूंगफली, मूंगफली स्टार लगाओ। सर्वाधिक मूंगफली का उत्पादन इसीलिए आज भी गुजरात करता है। दक्कन ट्रैप, समझ में आ रही कि नहीं? दक्कन ट्रैप। छत्तीसगढ़ में जाओगे मूंगफली का उत्पादन तो रायगढ़ कौन करता है? रायगढ़। चने का उत्पादन जाओगे तो चना चाबे, बेमेतरा, चाबे, च से चना, बे से बेमेतरा। समझ रहे हो? ठीक है। सोयाबीन, सोयाबीन की फसल भी इसमें होती है। सोया प्रदेश, मध्य प्रदेश, मालवा पठार। यही अंतर होता है घर में पढ़ना और गाइडलाइन में पढ़ना। यहां पर वो चीज आपका क्लियर हो जाता है जो पढ़ते पढ़ते कोई चीज हमारे दिमाग में नहीं, और रटते हैं। काली मिट्टी, फेरिक टाइटेनियम, घस, फाड़ दे उसको घिस के। महाराष्ट्र, गुजरात, कपास, फर्स्ट सेकंड, रट, निकल, हो गया तैयारी। हाँ सर 6 बार पलट चुका हूं अभी तक, दिमाग को छोड़कर। दिमाग बस नहीं पलटा हूं, पुस्तक पलट चुका हूं। लगता जरूर है। ठीक है, बने रहिए, अधिक से अधिक आप प्रैक्टिस कीजिए। क्लियर? काली मिट्टी, कौन सी मिट्टी? छत्तीसगढ़ का मैकल श्रेणी पूरा काली मिट्टी है। कवर्धा, बेमेतरा, राजनांदगांव, मुंगेली। कवर्धा, बेमेतरा, राजनांदगांव, मुंगेली का हिस्सा क्या है? ब्लैक सॉइल। थोड़ा सा दुर्ग जिला, थोड़ा सा दुर्ग। ठीक है। छत्तीसगढ़ भी तो लिंक करना है। छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली मिट्टी क्या है? लाल पीली। छत्तीसगढ़ आ रहा है, लाल पीली। 2 हो गया, कर लोगे इसको। काली मिट्टी कंप्लीट हुआ।
इसका स्थानीय नाम है कन्हार। क्या है इसका स्थानीय नाम? भर्री, रेगुर, चेरनोजम मिट्टी है। समझ में आ रही कि नहीं? काली मिट्टी। समझ में आया कि नहीं? काली मिट्टी का निर्माण बेसाल्ट युक्त लावा से होता है। लावा जब ऊपर आकर ठंडा हो जाए तो आगे चलकर पहले आग्नेय चट्टान में बदलेगा। किसमें? इग्नस रॉक्स। आग टाइप रहेगा, ठंडा होकर एकदम हार्डेस्ट फॉर्म में आएगा, कठोर होगा, फिर उसमें पानी गिरेगा, हवा, नमी, ह्यूमिडिटी सब मिलेगा तो क्या होगा? लेयरर हो जाएगा, परतदार। उसे क्या बोलते हैं? बेसाल्ट। क्या बोलते हैं? अब आगे चलकर वो मिट्टी में चेंज हो जाएगा, लगातार पानी पड़ेगा तो पड़ेगा, उसको बोलते हैं काली। काला रंग है फेरिक टाइटेनियम। फेरिक, समझ में? आयरन की मात्रा पाई जाती है यहां पर। किसकी मात्रा? इसीलिए आप जब कभी भी भाटा को काटते हो, भाटे को और केला को परसुल से, तो क्या हो जाता है? वो काला। इसीलिए कहते हैं कि आज जो चाकू का जमाना है उसको नहीं आना था, परसुल और हंसिए को ही काटते। तो आज मैक्सिमम महिलाओं में आयरन की कमी है। किसकी कमी है? मैक्सिमम महिलाओं में फोलिक एसिड, आयरन की कमी। कारण है कि वो प्यूरीफायर लगा रहे हैं एक, और दूसरा जो है हर हंसिया और परसुल की जगह चाकू आ गया। का करवे नोनी का। समझ गए? साइंटिफिक तो साइंटिफिक था। क्या था? चाकू मतलब स्टेनलेस स्टील, प्योर से कट कट काट रहे हो, पूरा जो है पोषक तत्व की कमी भी हो रही है ठाए ठाए। अब वो जो मामू बना रहे हैं मल्टीनेशनल कंपनी लोग ना, किसमें? प्यूरीफायर वाला, उसको मेंटेन करोगे तब तो आयरन जाता रहेगा, नहीं तो उससे अच्छा है कि वो बोरिंग और नल का जो पानी अंदर से आ रहा है ना पाइप के थ्रू, उसमें आयरन मिल रहा है। क्या मिल रहा है? अभी अभी हाल ही में मैंने निकलवाया, इसीलिए साइंस को ज्यादा पढ़ दिया तो निर्वाचन तत्काल तुरंत निकालो। निकलवाया हूं, आके देख सकते हैं, तुमको जो है फ्रेश वाटर मिलेगा पंप से। क्लियर? इसलिए मैं चाकू की जगह हंसिया परसुल भी रखा हूं। स्रोत शांति नगर आपका स्वागत करता है। चले आगे। अरे तुम लोग तो स्वागत भी तो कर दिया, आके चेक कर सकते हैं। रात हो देखो, आओ, मजाक नहीं कर रहा हूं ना, टेक इट सीरियसली। बड़का गोठिया देखा, एकदम सीरियसली बोला हूं भाई। चलें, काली मिट्टी कंप्लीट हो गया। कर लोगे? फसल में कपास, गन्ना, गेहूं, कपास, गन्ना, गेहूं, तिलहन की फसल, अलसी, सरसों, ये सब किस में होता है? काली मिट्टी में। उसके बाद लिखो इंपॉर्टेंस की दृष्टि से, लेटेराइट मिट्टी। लेटराइट, लेटेराइट मिट्टी समझ में आ रही कि नहीं? लेटेराइट मिट्टी का स्थानीय नाम है भाटा। छत्तीसगढ़ में क्या बोलते हैं इसको? भाटा, मुरुम, मुरुमी मिट्टी। क्लियर? लेटेराइट मिट्टी का निर्माण लीचिंग क्रिया से होता है। किससे होता है? इसमें लीचिंग की क्रिया होती है, पूछ सकता है। लीचिंग की क्रिया किस मिट्टी में होती है? लेटेराइट। लीचिंग समझ नहीं आ रहेगा तो निक्षालन, निक्षालन, लीचिंग, निक्षालन। वर्षा के दौरान मिट्टी से वर्षा के दौरान सिलिका की मात्रा निकल जाना। सिलिका समझ में आ रहा है कि नहीं? पोषक तत्व का बह कर निकल जाना अत्यधिक ऊंचाई वाले स्थानों में पाया जाता है। हाईएस्ट, जो हाईएस्ट लैटिट्यूड है, इट इज फाउंड इन द हायर लैटिट्यूड। ऊंचाई वाले स्थानों में पाया जाता है, पाट, पठार। लीचिंग की क्रिया होती है निक्षालन की। जब वर्षा होती है तो ऊंचाई वाले क्षेत्रों में क्या होता है? वर्षा के दौरान जो पोषक तत्व हैं इसमें से बहकर झड़ जाते हैं, निकल जाते हैं, और जो बचता है वो भाटा बचता है, जो कि अनुपजाऊ होता है, पोषक तत्वों की कमी होती है। लेटेराइट मिट्टी जो बागवानी फसल, कौन सा फसल? बागवानी फसल के लिए जो है फेमस है, याद रखना। क्लियर? इसमें एनपीके का अभाव होगा। एनपीके पोषक तत्व का अभाव होगा। एनपीके समझते हो? नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम। सभी मिट्टी में जनरली एनपीके का अभाव होता है, कॉमन है, काली मिट्टी छोड़कर। किसको छोड़कर? सर्वाधिक अगर उपजाऊ है तो एनपीके की कमी कैसे होगी? एनपीके, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पी फॉर और पोटेशियम। एनपीके का अभाव होता है, पोषक तत्वों का अभाव होता है, उपजाऊ कम होता है।
हाँ, ये बागवानी फसल। बागवानी फसल माने सेब, नाशपाती, चाय, कॉफी। बागवानी फसल में वो भी आता है, इसीलिए तो जसपुर में, समझ में आ रहा है? देखो क्या हो रहा है आजकल, बागवानी फसल हो रहा है कि नहीं? अरे अभी क्षेत्र में क्लियर हो जाएगा। जसपुर में कौन सी मिट्टी है? चाय प्रोसेसिंग सेंटर खुला है वहां पर, सुने हो? सेब उगा रहे हैं वहां पर, काजू की खेती कर रहे हैं, बागवानी फसल हो रहा है वहां पर। कहां पर? जसपुर में। तो क्या क्या बोला हूं इसमें, पकड़ो पहले, उसके बाद क्षेत्र बता रहे हैं फिर से। लेटेराइट मिट्टी, इसको भवन निर्माण वाली मिट्टी, ईंट निर्माण वाली मिट्टी, ईंट ब्रिक्स, भवन निर्माण, ईंट निर्माण। मुरुमी मिट्टी, मुरुम या भाटा कहते हैं, भाटा नहीं, भाटा अपनी स्थानीय उधर भाषा में भट्ठा, जैसे ईटा भट्ठा, मोहन भट्ठा, मोहन भाटा सुने हो? अरे भाटा पारा सुने हो? पूरा भाटा वही है। लेटराइट है वो, पूरा कठोर हो गया है, उपजाऊ नहीं है, अनफर्टाइल है वो, पोषक तत्व तो बहकर निकल गए हैं निचले इलाकों में, इसलिए उसको क्या बोलते हैं? भाटा। क्रिकेट खेलने के काम आता है, मिट्टी खोद कर ईंट बनाने के काम आता है। समझ में आ रही है? उसके स्थानीय नाम क्या है? भाटा। लीचिंग की क्रिया, निक्षालन की क्रिया होती है। अत्यधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में लेटीट्यूड पोजीशन में पाया जाता है, ताकि वर्षा जब हो तो बहकर निकल जाए। सिलिका इसका बहकर निकल जाता है, इसलिए उपजाऊपन कम हो जाता है। केवल बागवानी फसल और भवन निर्माण। क्षेत्र लिखो, चाय और बागवानी फसल लिखना। क्षेत्र में लिखो छत्तीसगढ़ में उसका लिखना क्या? जसपुर, छोटा नागपुर का पठार, पठारी क्षेत्र बोला हूं, जसपुर का पाट प्रदेश, छोटा नागपुर का पठार, पश्चिम बंगाल कुछ क्षेत्रों में, दार्जिलिंग माने पश्चिम बंगाल का, और कर्नाटक का कुर्ग क्षेत्र, कुर्ग, कर्नाटक का कुर्ग क्षेत्र, कुर्ग, कुर्ग जिला सुने हो? अरे कुर्ग जनजाति यहां पर। अब जब मैं क्षेत्र बता दिया तो याद रखना, इसको छोड़कर नहीं लेना है। कर्नाटक का कुर्ग, पश्चिम बंगाल का दार्जिलिंग की चाय, सुने हो? छोटा नागपुर का पठार, और जसपुर का पाट प्रदेश, ये ऊंचाई वाले क्षेत्र है। दार्जिलिंग की पहाड़ी बोलता हूं इसीलिए, कलिंगपोंग की पहाड़ी वहां और दार्जिलिंग की पहाड़ी है, तो ऊंचाई हुआ। छोटा नागपुर का पठार ऊंचाई हुआ, जसपुर का पाट प्रदेश ऊंचाई हुआ ना, ऊंचाई वाले क्षेत्रों में पाई जाती है। क्लियर? कौन सी मिट्टी? लेटराइट, लेटराइट। उसके बाद लिखें पर्वतीय मिट्टी, माउंटेनियन सॉइल, पर्वतीय मिट्टी। पर्वतीय मिट्टी का विस्तार शिवालिक हिमालय में पाया जाता है। शिवालिक हिमालय में पाया जाता है, तो शिवालिक हिमालय का माने पर्वतीय क्षेत्रों में। क्षेत्र लिखो, जम्मू कश्मीर 1, लद्दाख 2, अब लद्दाख लिखना पड़ेगा। जम्मू कश्मीर 1, लद्दाख 2, नीचे हिमाचल उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल में पाया जाता है। अरुणाचल तक कैसे लिखोगे इसको दूसरे शब्द में? पश्चिमी हिमालय से पूर्वी हिमालय तक, पश्चिमी हिमालय से वेस्टर्न हिमालयन से कहां तक पाया जाता है? पूर्वी हिमालय तक विस्तार। क्लियर? तो फसल भी पर्वतीय टाइप होगा, लिखो। बागवानी फसल भी यहां होगा, सेब, नाशपाती, अनानास, मतलब बागवानी और उद्यानिकी फसल मिलेगा इसमें, उद्यानिकी और बागवानी। इसीलिए अब उदाहरण दे रहा हूं। सेब, सर्वाधिक सेब का उत्पादन हिमाचल प्रदेश। कौन सा? सर्वाधिक सेब का उत्पादन हिमाचल प्रदेश। सर्वाधिक नाशपाती का उत्पादन नैनीताल, कहां है? उत्तराखंड। उच्च क्वालिटी का सेब जम्मू कश्मीर। क्यों आ रहा है? बागवानी फसल, सेब, नाशपाती, पर्वतीय मिट्टी में। कौन सी मिट्टी? ये शिवालिक हिमालय के ठीक निचले इलाकों में पाया जाता है। कौन से? पश्चिमी हिमालय से लेकर पूर्वी हिमालय तक। राज्य गिन दो, पहले केवल जम्मू कश्मीर था, अब लद्दाख, नीचे
हिमाचल, उसके नीचे उत्तराखंड, यूपी बिहार छोड़ दो, फिर सिक्किम, फिर अरुणाचल प्रदेश। दूसरे शब्दों में पश्चिमी हिमालय से पूर्वी हिमालय। फसल बता दो। अब इसमें देगा कौन सा क्षेत्र शामिल नहीं है पर्वतीय में। चैतुरगढ़ का पठार मत लगा देना, गोरलाटा की चोटी मत लगा देना, यूपी बिहार मत लगा देना, पंजाब हरियाणा मत लगा देना, वो तो मैदानी क्षेत्र है। पर्वत माने पर्वतीय क्षेत्र, स्पेशली माउंटेन वाला एरिया। क्लियर? गारो खासी जयंतिया की पहाड़ी मेघालय मत लगा देना। क्लियर? शिवालिक हिमालय में नहीं आएगा वो, ठीक है। हालांकि पूर्वी हिमालय को टच कर देगा, अगर इनडायरेक्टली देगा तो। पूर्वी हिमालय बोला है ना, तो गारो खासी जयंतिया के नीचे पर्वतीय मिट्टी होगी तो वहां वैसी फसल भी होगा। क्लियर? तो जो क्षेत्र बोला हूं उसको स्पेशली याद रखना। अगला लिखो, मरुस्थली मिट्टी, डेजर्ट सॉइल। डेजर्ट मरुस्थली मिट्टी लिखो। क्षेत्र लिखो, पंजाब हरियाणा, पंजाब हरियाणा राजस्थान, पंजाब हरियाणा राजस्थान, गुजरात का ऊपरी हिस्सा, अपर गुजरात लिखना। गुजरात का ऊपरी हिस्सा क्या है? रेगिस्तानी मिट्टी है, डेजर्ट सॉइल। ध्यान से पकड़ो। देखो पंजाब हरियाणा में भी है, केवल जो है जलोढ़ मिट्टी नहीं है। पंजाब हरियाणा में सतलज नदी रेत को बहाकर लाती है। समझ में आ रहा है कि नहीं? किसका असर है? राजस्थान का। किसका? राजस्थान के ऊपर में क्या है? पंजाब और हरियाणा। तो राजस्थान एक, पंजाब हरियाणा दो, और गुजरात का कौन सा हिस्सा बोल रहे हैं? ऊपरी। राजस्थान का सर नीचे, कच्छ वाला ऊपर वाला हिस्सा, कच्छ की खाड़ी का ऊपर हिस्सा। कच्छ का रण नहीं है तो गुजरात का ऊपरी हिस्सा लगाना, दक्षिणी नहीं, खंभात वाला। क्लियर? कौन सी मिट्टी? रेगिस्तान। लिखो, इसकी जल धारण क्षमता कम होती है। जल धारण क्षमता कम। अब रेत में पानी डालोगे, गए। एनपीके का अभाव कॉमन, पोषक तत्व की कमी कॉमन। जिसकी जल धारण क्षमता कम तो एनपीके का अभाव। एनपीके का अभाव तो जो है न्यूट्रिएंट्स जो है पोषक तत्व कम, पोषक तत्व कम तो उपजाऊ कम। हाँ, वो क्या है, उसको सर्वाधिक उपजाऊ माना गया ना, तो उसको एनपीके रहेगा उस कुछ मात्रा में। क्लियर? पूरी तरह नहीं होगा लेकिन रहेगा। तो लिखे 3 चीज कॉमन है। जहां जल धारण क्षमता कम तो एनपीके भी कम, तो पोषक तत्व कम तो उपजाऊपन भी, फर्टिलिटी कम, तो फसल भी वो मोटे अनाज जिनको पानी की जरूरत कम पड़े। मोटे अनाज, मिलेट्स मिशन चल रहा है केंद्र सरकार का। ज्वार, बाजरा, कोदो कुटकी, कोदो कुटकी सुने हो? भविष्य में चिंता मत करो, शॉपिंग मॉल में लोग कोदो खरीद खरीद के खा रहे हैं। जितना रेट बोल रहे हैं 300 रुपए किलो कोदो आई है। और पहले कोदो खिलाओगे हमको गौटिया लोग? और जो आज कोदो खा रहे हो गौटिया है, लेकिन ज्यादा पैसे वाला के पास क्या है? शुगर। और खा के आ रहे हैं कोदो। गए कमाने चले थे किसको खाने के लिए? दुबराज और बासमती राइस। जय श्री राम हुआ। इसलिए ना ज्यादा तनाव लेके मत भागना पैसे के पीछे। समझ में आया? जाओगे बासमती चावल खाने की और उतर जाओगे किसमें? कोदो में। इसलिए दिखावा है वेस्ट, ट्रस्ट ओनली टेस्ट। कोदो चले, इसीलिए बोलते हैं सरसों दी साग और मक्के दी रोटी। पंजाब में बोलते हैं ना, अरे बोलते हैं कि नहीं? वो कोदो वोदो का बिल्कुल इन लोग ऐसा रोटी बनाएंगे मोटे अनाज का कि वो इसलिए मजबूत भी रहते हैं, डाइजेस्टिव होता है। लेकिन यहाँ के लोग एक दिन कोदो खा दें अगर उसका रोटी, दूसरे दिन एडमिटेड। रात को तो खा दो आप मोटा अनाज का रोटी। जय श्री राम। कहाँ हो? आई हैव बीन हॉस्पिटलाइज्ड लास्ट 2 days फॉर द लास्ट, प्लीज गिव मी फॉर लिव फॉर 2 days। रेस्पेक्टेड सर। नहीं डाइजेस्ट होगा। जो जिम जा रहा है, जो दौड़ रहा है, रनर है, एथलीट है, वही उसको डाइजेस्ट कर सकता है। क्लियर? भरपूर पोषक तत्व होता है इसमें, सबसे बड़ी बात। भले ही मोटे अनाज बोलते हैं, याद रहेगा। डेजर्ट सॉइल, कौन सा सॉइल? डेजर्ट सॉइल, पर्वतीय मिट्टी, सॉरी मरुस्थली मिट्टी। कितने हो गए? 5। पहला कौन सी मिट्टी? जलोढ़। दूसरा काली। तीसरा लेटराइट। चौथा
क्रम मैं अपने हिसाब से पढ़ा रहा हूं जानबूझ के, वरीयता क्रम में। पहला पूछता है जलोढ़ को, सेकंड नंबर में या तो काली पूछेगा तो जलोढ़। समझ में आ रही है कि नहीं? दोनों ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तीसरा है लेटराइट, कौन सा? वो कभी कभी पूछ सकता है क्रॉस करने के लिए डेल्टाई और दलदली को, इसलिए उसको लिखवा भी दिया गया है प्रकार में। नहीं तो तुम लोग 5 प्रकार की मिट्टी 6 प्रकार पढ़ते हो बस। ठीक बोल रहा हूं कि नहीं? 5 प्रकार में बांट दी, बाकी सब मिट्टी को छोड़ने के लिए है। ऐसा हमको क्या करना है, कौन सा मिट्टी है, क्या है? मिट्टी में जन्म ली है, मिट्टी में मिलना है, दैट्स ऑल। इतना जानते हैं बस। समझ में आ रहे? रहना नहीं ये देश वीराना होगी जी, और ये माटी के काया हा पुराना होगा। सुने हो पंथीनित देवदास बंजारे, सुनना। क्लियर? चलो अगला लिखो, लाल मिट्टी। लाल मिट्टी, लाल रंग का कारण आयरन ऑक्साइड, फेरस ऑक्साइड। लाल रंग का कारण क्या है? नहीं, वो छत्तीसगढ़ में जो पीले रंग का कारण है उसका फेरिक ऑक्साइड है। आयरन ऑक्साइड के नाम से इसका रंग क्या पाया जाता है? लाल। हाँ, फेरस ऑक्साइड बोल सकते हो। फेरस ऑक्साइड के नाम से इसका कारण क्या पाया जाता है? लाल पाया जाता है। ठीक है, और फेरिक ऑक्साइड लिखोगे तो पीला रंग लिख लो जो छत्तीसगढ़ में काम आएगा। ठीक है, छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक लाल पीली मिट्टी पाई जाती है, लाल पीली। भारत में लिखो प्रायद्वीपीय पठार का पूर्वी हिस्सा, ईस्टर्न पार्ट ऑफ द पेनिनसुलर प्लेट्यू। भारत में प्रायद्वीपीय पठार का पूर्वी हिस्सा लाल मिट्टी है, देख लो बताया हूं। और छत्तीसगढ़ का सीमांत आउटर लेयर, छत्तीसगढ़ का आउटर लेयर पूरा लाल पीली मिट्टी है, जो कि सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है। क्लियर? क्लियर? फसल में लिखना धान, पैडी, धान होता है इसमें फसल, लाल मिट्टी। इसलिए मंगल ग्रह का जो रंग लाल है उसमें आयरन ऑक्साइड ज्यादा है बोलते हैं। कौन सा ऑक्साइड? फेरस ऑक्साइड। फेरिक हुआ, इसकी संयोजकता चेंज हुई तो फेरिक होता है, पीला हो जाता है रंग, लाल पीली, उसका कारण पूछता है। काली मिट्टी का काला रंग पूछा गया है, फेरिक टाइटेनियम। फेरिक याद रखना। कौन सी मिट्टी? काले। ये हो गया लाल। कहां पाया जाता है? प्रायद्वीपीय पठार का पूर्वी भाग और छत्तीसगढ़ का सीमांत क्षेत्र। सीमांत माने आउटर बाउंड्री। आर्कियन सेल समूह है ना, वही लाल मिट्टी है। कौन सी मिट्टी? लाल मिट्टी। फसल में लिख लेना धान। क्या लिखोगे? धान। ठीक है, बस इतना पढ़ना है। और 2 मिट्टी को सिर्फ सुन लो। डेल्टाई मिट्टी मतलब जो है कच्छ की खाड़ी के डेल्टाई वाले क्षेत्रों में डेल्टाई मिट्टी है, और इधर जो है दलदली मिट्टी है। सुंदरवन का डेल्टा क्षेत्र में मैंग्रोव वनस्पति मिलता है। डेल्टाई क्षेत्रों में मैंग्रोव वनस्पति, नारियल, सुपाड़ी, फसल में याद रखना, नारियल, सुपाड़ी, मैंग्रोव वेजिटेशन पाया जाता है डेल्टाई क्षेत्रों में। इसीलिए तो मैंग्रोव वन, कौन सा वन? सुंदरवन के डेल्टा क्षेत्रों में मैंग्रोव वन पाया जाता है। गुजरात के क्षेत्र में सुंदरवन, पश्चिम बंगाल में तटीय इलाकों में क्या मिलता है? डेल्टाई। और जहां पर जो है डेल्टा से नीचे और निचला क्षेत्र जाओगे तो दलदली, जैसे नेपाल की तराई, नेपाल की तराई क्षेत्र में जाओगे तो दलदली मिट्टी में, पिट लैंड बोलेंगे उसको। क्लियर? हाँ, गुजरात सरहद तो डेल्टा बनता ही है ना। डेल्टा माने हर जगह नहीं बनेगा, लेकिन थोड़ा सा डेल्टा ही तटीय क्षेत्र को बनाएगा ना। लेकिन मैक्सिमम डेल्टा का निर्माण पश्चिम से पूर्व की ओर बहने वाली नदियां करती है, याद रखना। क्लियर? पश्चिम बंगाल का डेल्टाई क्षेत्र, गुजरात का तटीय क्षेत्र बोलोगे उसको, क्या बोलोगे? हाँ, वेस्ट में पूरा एस्चुरी है मैक्सिमम। वो अपवाद स्वरूप कभी हो जाता है यार उसको, बाकी नहीं हो सकता। ये आपके सॉइल इन इंडिया कर लोगे इतना, इतना को ही पढ़ना। परसेंट अगर मिलता है तुमको काली मिट्टी का तो उसको देख लेना, एम आई राइट? बाकी का नहीं करना है। कितने मिट्टी हमने पढ़ा? 6। काम की चीज कितने हैं? 6। कॉमन सुन लो, काली मिट्टी को छोड़कर सब में जो है पोषक तत्वों का अभाव, एनपीके की कमी। जिस मिट्टी में जितनी जल धारण क्षमता होगी उतनी ही उपजाऊ होगी। जिस मिट्टी में जल धारण क्षमता कम होगी वो कम उपजाऊ होगी। मोटा, जैसे रेतीली मिट्टी जहां भी मिलेगी, समझ, डेजर्ट सॉइल, तो उसमें मोटे अनाज होंगे। जहां जलोढ़ मिट्टी होगा वहां धान गेहूं होगा। जहां लाल पीली मिट्टी होगा वहां धान ही होगा। पर्वतीय मिट्टी में क्या होगा? बागवानी फसल। कौन सा फसल? लेटेराइट मिट्टी माने भवन निर्माण, ईंट निर्माण, और थोड़े बागवानी फसल। क्लियर हो रहा है? काली मिट्टी का फसल बता चुका हूं, कपास, मूंगफली, चना, तिलहन, गन्ना, गेहूं। मेन कपास, कौन सा? कपास, सोयाबीन, मूंगफली। क्लियर हुआ?
ये छोटा सा टॉपिक 1 घंटे का आपका था, लगभग 1 घंटे का माय डियर फ्रेंड्स। तो इस मिट्टी वाले टॉपिक को आप बहुत अच्छे से करिए विद डायग्रामेटिक, मैप से करिए। मैप को देखकर इमेजिन करिए कि पर्वत है माने पर्वती, उसके जस्ट नीचे जलोढ़, पकड़ो, पर्वत में पर्वती, उसके जस्ट नीचे जलोढ़, उसके जस्ट नीचे दक्कन काली, उसके पूर्वी भाग में लाल पीली, उसके पूर्वी भाग में जलोढ़, और राजस्थान में डेजर्ट, और डेल्टाई क्षेत्र में डेल्टाई। मैपिंग हुआ। कर्नाटक का कुर्ग हो चाहे पश्चिम बंगाल का दार्जिलिंग हो, कौन सी मिट्टी? लैटराइट, स्पेशली बताए हैं। दक्कन ट्रैप कौन सी मिट्टी है? पूरा काली मिट्टी। मालवा पठार कौन सी मिट्टी है? काली। मैकल श्रेणी कौन सी है? काली। फसल से निकाल लोगे। इज दैट क्लियर? तो ये रहा आपका भारत में मिट्टी। मिट्टी से करेंगे फसल, मिट्टी से क्या करेंगे? फसल। समझ में आ रही? फसल जब हो जाएगा, इसी बीच में सिंचाई, नदियां पढ़ना है। अब हमको क्या पढ़ना है? वैसे तो पहले नदियां पढ़ना था, भारत में नदियां, फिर भारत में मिट्टी। तो क्या दिक्कत है? मिट्टी के बाद नदी निकाल दिए तो नहीं समझे बात को? कोई दिक्कत नहीं है। मिट्टी क्लियर, फसल इससे क्लियर कर लेते हैं। मिट्टी से क्या क्लियर करेंगे आप? फसल। उसके बाद क्या निकालेंगे? नदी। नदी में क्या बनाएंगे? वाटरफॉल और डैम, जल, नदी जल परियोजना। नदी डिस्प्यूटेड भी हो रहा है आजकल, जो है जानते हो, नदी जल विवाद हुआ है, वाटर डिस्प्यूट। सिंधु जल विवाद भारत और पाकिस्तान, सुने हो? सुने हो? कोसी जल विवाद बिहार और नेपाल, सुने हो कि नहीं? किशन गंगा जल विवाद झेलम नदी और पाकिस्तान, किशन गंगा नहीं सुन। महानदी जल विवाद छत्तीसगढ़ और उड़ीसा। कावेरी जल विवाद कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु। मांडवी जल विवाद गोवा और कर्नाटक। मांडवी सुन लो, 10 ठो जल विवाद देखना है, समझे? महानदी जल विवाद छत्तीसगढ़ और उड़ीसा के बीच चल रहा है। सिंधु जल विवाद भारत और पाकिस्तान के बीच चल रहा है। किशन गंगा जल विवाद भारत और पाकिस्तान के बीच चल रहा है। चल रहा है कि नहीं? फरक्का जल विवाद भारत और बांग्लादेश के बीच, भारत और, तो ये वाटर डिस्प्यूट भी देखना है नदी में। इतने में से एक प्रश्न आ सकता है, थोड़ा पकड़ रहिए। तो आज के लिए इतना ही, ठीक है? कल हम दोनों करेंगे, इकोनॉमिक्स और फसल। कल मेरा ही क्लास होगा शाम को, याद रखना, ठीक है? कल हिंदी की क्लास नहीं होगी, शाम को बोल रहा हूं। मॉर्निंग में भी मेरी क्लास होगी, हाँ, मैराथन क्लास होगी, लेकिन आपको अभी मैं जाके मैसेज डाल रहा हूं एक कॉल करके, ठीक है, कि आपका फर्स्ट क्लास क्या होगा।